you? पापा क्या पढ़ना है बेटा? मैजिक? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर, मैथ मैजिक। मैथ मैजिक कुछ पढ़े थे? यस क्या? चैप्टर 6 तक। चैप्टर 6 कंप्लीट हुआ कि नहीं? सर अभी पूरा नहीं हुआ है। नहीं हुआ। चलिए, जहां से मैं छोड़ा हूं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, हम लोग थे फिल इन द चार्ट, पेज नंबर 95। कहाँ गुड थे? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। एकदम हाई। यस, कम टू द पॉइंट। 94 पे नंबर्स दिए हुए हैं, सम नंबर्स आर गिवन। जैसे 18, तो आपको क्या करना है? डिफरेंट ग्रुप्स वी कैन मेक। आप इसका फैक्टर आपको निकाल लेना है। सिंपल वे में मैं समझाऊं तो क्या करना है? फाइंड आउट द ऑल फैक्टर ऑफ 18, नॉट प्राइम फैक्टर। यानी फर्स्ट डिजिट क्या है? 94। या पढ़ ले पहले, सबसे पहले 94। Here is 1, 18 डिजिट है आपके पास। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, विदाउट म्यूट किए कुछ नहीं होना है। नहीं क्या बेटा? यस, यस। Different group bangles. There are 18 bangles on the road. Meena is trying to group them. She can put them in group of 2, 3, 6, 9 and 18 without any bangles being left. कोई भी bangles left नहीं होना चाहिए. How many groups will she have if she makes group of 1 bangles each? यहाँ पे तो मैंने क्या कहा कि आप क्या निकाली? फैक्टर ऑफ 18, लेकिन क्या प्राइम फैक्टर नहीं। अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे? जैसे दो तरीके हैं, फैक्टर ऑफ 18, प्राइम फैक्टर्स। अगर आपका क्वेश्चन हो गया फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर ऑफ 18, प्राइम फैक्टर ऑफ कौन सा? प्राइम फैक्टर ऑफ 18। तो आप जब आप निकालते हो तो क्या करते हो? देखो 2, 9, 3, 3, 3, 1। इट मीन्स इट इज द प्राइम नंबर। क्या है? तो ऑल इज प्राइम नंबर। इसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। अगर हम पूछा जाए कि फाइंड आउट द फैक्टर, ऑल फैक्टर ऑफ 18, क्वेश्चन क्या हो गया? फाइंड आउट ऑफ 18, यानी जितने भी फैक्टर हैं इसके, ये दोनों में अंतर है, याद रखना, प्राइम फैक्टरेशन एंड ऑल फैक्टर्स। अब यहां आइए आप, कम हमने यहां पे प्राइम फैक्टर निकाला तो इसका क्या आया? 2 × 3 × 3, यानी 2 से डिवाइजेबल है, 3 से, लेकिन ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। क्या है? प्राइम नंबर्स। अब हम ऑल फैक्टर, फाइंड आउट ऑफ ऑल फैक्टर, यानी किस किस डिजिट से डिवाइजेबल है, तो चेक इट। क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 से होगा? नहीं। 6, 9,
एंड 18, ये सारे क्या हो जाएंगे? द ऑल फैक्टर, यानी 1 से भी डिवाइजेबल है, 1 इज ए कॉमन फैक्टर, 2 से भी है, 3 से भी है, 6 से, 9 से एंड 18 से, यानी ऑल फैक्टर ऑफ 18, 18 का जितने भी फैक्टर्स हैं वो कितने हो जाएंगे? 6। कौन कौन? 1 2 3 6 9 18। उसी तरह से 24 का निकालना है आपको। फिर 5 का, 5 इज ए प्राइम नंबर, इट मींस 1 एंड 5 ही होगा। 9 का क्या होगा? 1 3 एंड 9। तो इस तरह से आप सारे फैक्टर्स निकाल के डिफरेंट ग्रुप, ये आपका ग्रुप बन जाएगा। अंडरस्टूड? तो राइट इट, कंप्लीट दिस चार्ट। अब आइए फिल इन द चार्ट, पेज नंबर 95। कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन चार्ट गिवन ईयर। इसे आप पूरा करना है, बहुत ही सिंपल है। 2 लाइन दिए हुए हैं, उसको मल्टीप्लाई करके आपको इस चार्ट को पूरा कर लेना। 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, राइट हियर 1, 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक, 1 मल्टीप्लाई 3, इस तरह से चार्ट करते जाएंगे, 12 हो जाएगा। ग्रीन बॉक्सेज में कुछ दिए हुए हैं आपके नंबर जो आपकी मदद करेंगे। तो कंप्लीट दिस चार्ट। Look at the green boxes in the chart. They show how we can get 12 by multiplying different number. 12 कितने नंबर से आ रहा है देखो तो। फर्स्ट ऑफ 1, सेकंड 2, थर्ड 3, फोर्थ जो है 4 है, फिर 6 है, एंड 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12 है। ये चार्ट बन गया। इस चार्ट को, इट मीन्स वी से व्हाट, 1 2 3 4 6 एंड 12 आर फैक्टर्स ऑफ 12। जितने ग्रीन बॉक्सेज हैं, इट मीन्स व्हाट, 1 2 3 4 6 एंड 12, एंड 12 लास्ट में सबसे कॉर्नर पे 12 ग्रीन बॉक्सेज है। इट मीन्स ये सारी क्या हुआ है? इट इज द फैक्टर ऑफ 12। किसके फैक्टर हुए? 12 के। ठीक है, नेक्स्ट पेज 96। यहां पे फैक्टर आपको निकालने के लिए दिया। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10? 10 का फैक्टर क्या हो सकता है? 10 तो हो जाएगा 10, एंड सेकेंड 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2 हो सकता है। 5 2 जा 10, यानी 2 भी है फैक्टर्स एंड 5 भी है 10 का, यानी डिवाइजेबल है। 10 इज डिवाइजेबल बाय 2 एंड 5। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 36? 36 का क्या होगा? जस्ट फाइंड आउट, इसे निकालिएगा आप। कोई प्रॉब्लम आएगी 36 में? फैक्टर वेरी सिंपल, आप जैसे फैक्टर निकालते हो, अभी तक जैसे सीखे हो बेटा, वैसे ही निकालो। थर्टी 36 आपके पास है। जस्ट फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 36। 2 18, अगेन 9 3, ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर। अगर ऑल में बोलूं तो 1 है गया, फिर क्या हो गया 2, क्या हो जाएगा इसमें सारे डिजिट इसी में है बेटा, 1 अगेन 2 3, 2 2 जा 4, राइट हियर 4, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और क्या होगा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 9 के बाद 12 एंड 18 एंड लास्ट 36। इट इज द ऑल फैक्टर ऑफ 36। और यहां क्या है? इट इज द प्राइम नंबर। व्हाट इज? इट इज द प्राइम नंबर। ये क्या हो गया? 2 2 3 3, ये हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर, सॉरी, ये क्या हो गया? प्राइम फैक्टर हो गया। और ये जो हो गया क्या हो गया? द ऑल फैक्टर ऑफ
36। 36 का ये सारे फैक्ट 1 से डिवाइजेबल है, चेक कर लो। यस, 2 से या 3, 4, 6 भी है, 12 भी है, 18 भी है, 36 भी है। तो इस तरह से आप 36 का भी, तो राइट हियर व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 36, तो राइट हियर व्हाट 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36. Find out all factor of 36 from multiplication chart। और भी आसान हो गया आपका, जो आप मल्टीप्लिकेशन चार्ट बनाए हो उससे भी आप निकाल सकते हो 36। जिस बॉक्स में 36 आएगा इट मीन्स उसके ऊपर के डिजिट्स क्या होंगे, वो फैक्टर होंगे किसके, 36 के। What is the biggest number for which you can find the factor from the chart? सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? Just multiply 12 multiply 12 what 144 यानी 144 का हम क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, What can you do? Number of biggest than that 144 ही होगा। आइए अब कॉमन फैक्टर पे हम आ रहे हैं, किस चीज पे, कॉमन फैक्टर। राइट द फैक्टर ऑफ 25 इन द रेड सर्कल एंड द फैक्टर ऑफ 35 इन द ब्लू सर्कल्स। क्या करना है, हमारे पास 2 सर्कल्स है हियर, first is a red color and another is a which color, green। अब आपको राइट द फैक्टर ऑफ 25 इन द रेड सर्कल, पहले वाले में 25 का फैक्टर लिखना है, किसका, राइट द फैक्टर ऑफ 25। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 25। 5 से कर सकते हैं, इट मीन्स 5 multiply 5 multiply 1, यही ना है। राइट हियर 1 5 एंड लास्ट होगा हमारा क्या, 25 होगा। अब आइए 35 का फाइंड आउट, 35 5 से भी होगा, 5 से बन जा 35, यानी जो कॉमन है उसे हम इस सर्कल में लाएंगे, यानी 5 यहां हम अगर लिखें तो 1 5 7 एंड 35। अब इस 5 को हम कॉमन बॉक्स में ला रहे हैं, किसको, 5, ये कहां आ गया, कॉमन बॉक्स में, यहां से हमने इसे इरेज कर दिया, डिलीट। It means what? It means 5 is a common factor of 25 and 37. Here is the 25, 35. Yani common factor of 25 and 35 is 5. Is 5. And now write the factor of 40 in the red circle and 60 in the blue circles. और common को कहां रखोगे, common this place, ये आप बनाओगे अपने से। कौन कौन डिजिट है आपके पास, 2 डिजिट इज हियर, फर्स्ट इज 40 एंड सेकंड इज 60। तो 40 एंड 60 का फैक्टर निकालोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड कॉमन फैक्टर कहां रखोगे, दिस। ठीक है, अब आइए फैक्टर ट्री इन क्लास 4। क्लास 4 में आप फैक्टर ट्री बनाना सीखे थे, याद है, किसको किसको याद है, यस सर मुझे है।
तो वहां पे हम लोग सर्कल और स्क्वायर बना के कर रहे थे, याद है? यस सर। जैसे मैं यस सर। 12 का दे दूं, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं, क्या होगा अगर यहां पे मैंने सर्कल बना दिया और यहां पे स्क्वायर, इट मीन्स हियर इज 6 एंड प्राइम नंबर कहां रहता था? सर्कल में। अब 2 का कोई फैक्टर नहीं है, अब 6 का फैक्टर है होगा, देखो तो 2 एंड 3, इसको भी मैंने सर्कल में कर दिया। अब क्या हो गया? 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। हम इसे अरेंज करके लिख सकते हैं ऐसे, डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, याद है? इट इज रिमेम्बर इट, याद है? यस सर। ओके। अब आपके पास इस सर्कल और बॉक्स का बंडेशन कोई इसमें नहीं बांध रहे हैं हम, ठीक है? आप फ्री हो, क्या है? फ्री हैं। आपको फर्स्ट फैक्टर टी क्या बनाना है? एक तो इन्होंने 18 दिया हुआ है, 18 का दिए हैं, यस सर। आप 18 पे ही आइए, और दूसरा फिर 18 हो रहा है, 8 डाउन साइड से ऊपर चल रहे हैं, वही चलिए रखते हैं हम भी, सर्कल है। यस सर। स्क्वायर है। आपके बुक्स में 9 मल्टीप्लाई 2 एंड 2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा क्या बना सकते हो आप? एनीवन? दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? सर 6 3 3 2। नो, 2 डिजिट बताइए मुझे। 9 2 जा हुआ है, 9 2 जा तो हो चुका है, यहाँ 6 3 जा 6 3 जा 18, तो यू टेक इट। यहाँ पे आपके पास बॉक्स बने हुए हैं, हम यहाँ पे 6 ले रहे हैं बेटा, 6 एंड 3, 6 3 जा 18। अब 6 का फैक्टर क्या होगा? 2 और 3, 3। यानी दूसरा ये एक ऑप्शन, एक आपकी बुक्स में सॉल्व हुआ, सॉल्व है 9 मल्टीप्लाई 2, अनदर आपने बना दिया 18 दूसरे भी फैक्टर, तो यानी एक ही फैक्टर हम कई तरीके से निकल सकते हैं, क्योंकि फैक्टर चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको दिया क्या क्या, व्हाट इज, इन हाउ मेनी वेज कैन यू ड्रा ए फैक्टर ट्री फॉर 24? ड्रा 3 ऑफ द बिलो। 24 का फैक्टर ट्री आपको बनाना है, क्या क्या हो सकता है? 12 to the 24। पहला हो सकता है आपका सर 12। डिजिट क्या है बेटा? 24। 12 मल्टीप्लाई 2, 24। और क्या हो सकता है? सर 6 4s are सेकेंड इज 6 मल्टीप्लाई 4, और सर 8 3s are 8 Yes. multiply 3। 8 मल्टीप्लाई 3। तो ये तीनों आप बना सकते हो, ठीक? अब आइए, टेलिंग प्रॉब्लम। देयर इज ए गार्डन इन अनु हाउस। अनु के घर में क्या है? एक गार्डन है। इन द मिडिल ऑफ द गार्डन देयर इज ए पथ, रास्ता है। दे decided to the path using tiles of length 2 feet, 3 feet and 5 feet. The mason tiled, कौन कौन से tiles हैं? 2 feet, 3 feet and 5 feet. The mason tiled the first row with 2 feet, the tiles. The second row with the 3 feet tiles, and the third row with the 5 feet tiles. The mason has not cut any of the tiles. Then what is the shortest length of the path? सबसे शॉर्टेस्ट, यहाँ पे भी आ जाओ। 30। Yes. आप क्या करोगे? फाइंड द
LCM शॉर्टेस्ट LCM. यहाँ पे आ गया, तो फाइंड आउट द LCM ऑफ 2, 3 and 5. सर आवाज नहीं आ रही है. शॉर्टेस्ट रूट पूछा जा रहा है, इट मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 3 and 5. So you find out what 2, 3 and 5 का LCM. The all digit is prime number, so you multiply it. 2 multiply 3, 6. 6 multiply 5 is equal to यानी 30. LCM is lowest common multiple is 30. It means सबसे shortest कौन सा है? 30 feet. ठीक है, नेक्स्ट. तो समझा सर, एक बार और क्वेश्चन समझा दीजिए. हाँ आइए. There is a garden in Anuj house. एक गार्डन है, बगीचा है. In the middle of the garden there is a path. सर को म्यूट कर दीजिए. Yes, there is a garden in Anuj house. In the middle of the garden there is an path. Path means rasta. They decided to tile the path using tiles of length of 2 feet, 3 feet and 5 feet. How many types? 3 types of tiles. One tile for the first tiles is 2 feet and second is 3 feet and last 5 feet. अब पूछा क्या जा रहा है? The mason's tile the first row with 2 feet. कैसे बनाया? पहला रो 3 रो है, पहले में उसने 2 feet का टाइल डाला. The second row with the 3 feet tiles and the third row with the 5 feet tiles. और थर्ड रो में जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, जस्ट ये क्या है? रास्ता है, पथ. ओके, अब इसमें उस मैसेज ने 3 रो बना दिया. कितने रो? हाउ मेनी? 3 रो. द फर्स्ट रो यूज द 2 feet, दूसरे में 3 feet एंड लास्ट 5 feet का टाइल्स लगा रहे हैं. इट मीन्स 2 feet, 3 feet एंड लास्ट में 5 feet. तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पथ, देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पथ. तो यू फाइंड आउट व्हाट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 3 and 5. अगर हम निकाल लें व्हाट इज 2, 3, 5 का, तो हमें टोटल क्या हो जाएगा? लेंथ मालूम चल जाएगा. तो यहाँ पे here is the 2 is the prime number, 3 is the prime number, 5 is the prime number. So you multiply it. 2 multiply 3 multiply 5, it means 2 3 is 6, 6 5 is 30. It means 60 30 feet. क्या हो गया? This is the length of this path. Okay, next. Second question say Manoj has made a new house. Manoj has made a new house. He wants to lay tiles on the floor. Tiles on the floor. The size of the room is 9 feet गुणे 12. Multiply 12 feet. In the market, रूम का साइज क्या है? यस, क्या है? क्वेश्चन में क्या दिया गया? व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रूम? 12 multiply 9, यानी साइज क्या रूम का? 12 feet multiply
9 feet. ठीक, अब आइए, इन द मार्केट देर आर 3 काइंड्स ऑफ स्क्वायर टाइल्स. स्क्वायर टाइल्स ये होता है, कभी भी टाइल्स होता है बेटा तो हमेशा याद रखना, अगर 1 फीट है तो इट मीन्स लंबाई भी 1 फीट होगा, चौड़ाई भी उसकी 1 फीट होगी. 2 फीट है तो 2 × 2 इट मीन्स 4 फीट. अगर हम इस एरिया ऑफ दिस रूम व्हाट इज 12 9 जा 108, 12 9 जा 108 फीट, यानी इट इज द एरिया ऑफ दिस रूम. रूम का क्या हो गया? एरिया. अब टाइल्स पे आ रहे हैं, कम टू द टाइल्स. मार्केट में 1 फुट है, 2 फुट एंड 3 फीट. विच साइज ऑफ द टाइल should he buy for his room so that he can lay it without cutting? बिना कटिंग के पूरा कर लें, बताइए. साइज ऑफ द टाइल्स अवेलेबल इन द मार्केट 1 फुट, 2 फुट एंड 3 फीट. ठीक है, अब आइए, हियर 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ width of the room है 9 feet, so 2 feet multiply 2 feet tiles is not able to lay. Why? जब हम टाइल्स लेंगे बेटा, अगर 2 फीट का लेते हैं, 2 फीट मल्टीप्लाई 2 फीट, इट मीन्स एरिया क्या हो जाएगा? 4. अब 4 का टाइल्स हम लेके इसको 108 में फिट करेंगे तो कट करना पड़ेगा, जस्ट डिवाइड इट, 4 से डिवाइड करो 108 को. Yes, 1 and 3 are the factor of 3 and 9. Therefore, Manoj can buy 1 foot by 1 foot and 3 foot. ये मैनेज हो जाएगा, या तो 1 फीट का टाइल्स ले मार्केट से 1 × 1 या 3 × 3 यानी 9 फीट. कितने टाइल्स हो जाएंगे? 3 3 जा 9, 9 फीट हो गया तो 12 9 जा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 12 टाइल्स अप्लाई करके वो बना सकते हैं. अब आइए थर्ड, रानी गीता एंड नसीमा live near each other. The distance from their house to the road is 90 feet. ये लोग एक ही साथ रख सकते हैं. देखो, सी इन द बुक्स में देखो बेटा, सबका घर एक ही रोड से कितनी दूरी पे है? 90 फीट. मेन रोड से 90 फीट. हियर इज द रानीज हाउस, गीता's house and Nasima's house. The distance from their house to the road is 90 feet. They decided to tile the path of the road. They all bought the tiles of different designs and length. Rani bought the shortest tile. Rani क्या कर रही है? सबसे छोटा. Geeta bought the middle size. रानी क्या है? हम लिखते चल रहे हैं. रानी shortest, गीता middle, and last name what is? Nasima. Nasima bought the longest one, सबसे बड़ा. Nasima is use the tiles longest. मैंने शॉर्ट में लिखा है, shortest, middle and long. Three types of tiles. अब आ जाइए, if they could tile the path without cutting any of these tiles, what is the size of the tiles each has bought? क्या किस साइज के टाइल्स खरीदेंगे कि वो कट नहीं होगा? सजेस्ट 3 डिफरेंट सॉल्यूशन, एक्सप्लेन हाउ यू गेट दिस आंसर. और कैसे हम इसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the factor of 90? मैं क्वेश्चन पे आ गया.
First of all, you find out the factor of 90. 90 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। 1 2 3 5 6 9, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 5 6 and 9. It is a factor of what? 90. यानी हम ऐसे टाइल्स अगर लें तो हमारे पास यहां पे क्या आ रहा है? रानी इज शॉर्टेस्ट, तो हमारा क्या हो सकता है? आपको मैं ऊपर लिख दूं इसे, ये हमारे पास फैक्टर है 1 2 3 5 6 एंड 9 इज अ फैक्टर ऑफ 90. अब इसके पास शर्त क्या है? रानी शॉर्टेस्ट टाइल्स को यूज कर रही है, यानी हमारा पहला हो सकता है 1 × 1 का टाइल से यूज कर दे. गीता मिडिल, मिडिल क्या होगा इस डिजिट में? 5, यानी 5 × 5 हो सकता है. थर्ड क्या हो सकता है? 9, 9 × 9 का टाइल सबसे बड़ा ले सकते हैं. अब आइए, ये तो फर्स्ट हो गया. फर्स्ट या आप बड़ा मत लें और छोटा कीजिए, क्योंकि 3 टाइप बनाना, 3 वेज, यानी 1 × 1, 2 × 2 एंड लास्ट लॉन्गेस्ट 3 × 3 कर दिया मैं. ये क्या हो गया? पहला वे. दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा तरीका, हमने 1 2 3 डिजिट ले लिया. आइए अब आ रहे हैं 5. किस पे? 5. दूसरा क्या हो सकता है? 2 × 2 का टाइल्स, 2 × 2, 3 × 3 एंड 5 × 5 का टाइल्स यूज कर सकते हैं. कर सकते हैं. द लास्ट क्या है? 3 5 6 ले सकते हैं हम. 3 5 6 क्या ले सकते हैं? द थर्ड ऑप्शन इज 3 × 3 शॉर्टेस्ट. मिडिल में हमने 5 ले लिया, 5 × 5 एंड लास्ट इज ऑप्शन इज 6 × 6. यानी कितने तरीके हो गए? या तो हम इसे यूज कर लें, टाइल्स हम खरीद लें 1 × 1, सबसे शॉर्टेस्ट हो जाएगा जो रानी का है. गीता को मिडिल साइज चाहिए तो हमने 2 × 2 रख लिया, एंड नसीमा 3 × 3 एंड दूसरा ऑप्शन फर्स्ट स्मॉलेस्ट 2 × 2, middle is 3 × 3 and last biggest is longest 5 × 5. Third option is 3 × 3 and 5 × 5 and 6 × 6. ठीक है, तो कंप्लीट इट. आज मैं आपको इसे भेज दूंगा. लिसन, मेरी बात सुन रहे हो? यस सर. आपको मैं पीडीएफ जो है चैप्टर का भेज दूंगा. जहां प्रॉब्लम हो आप देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा. ठीक है, तो आज इस चैप्टर 6 इज बी माई मल्टीपल, आई विल बी योर फैक्टर इज फिनिश्ड. अब हमें क्या इसमें क्या सीखे हम लोग? व्हाट यू लर्न? कॉमन मल्टीपल्स, मल्टीपल फैक्टर. यानी शुरू में ही मैं बताया था कि कोई भी आप डिजिट मल्टीप्लाई करते हो, जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट का जो आप मल्टीपल करते हो वो क्या होता है? फैक्टर होता है. सर वीडियो नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा है?
चलिए रिपीट कर दे रहा हूं एक बार। 4 multiply 5 is equal to what? What is the product of 4 multiply 5? 20. 20. It means 4 and 5 is a 20. factor of 20. 4 और 5 रिस्क ये क्या है? इट इज अ फैक्टर ऑफ 20. आप कोई भी डिजिट ले लो बेटा, जस्ट एनीवन, आप चेक करना। 2 multiply 3 multiply 5 multiply 6 कर दिया, multiply 7, जो प्रोडक्ट आएगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा, मैंने यहां रखा है क्वेश्चन, क्या होगा? ये सारे डिजिट उसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। यानी वो डिजिट जो है इस सारे डिजिट से क्या हो जाएगा? डिवाइजेबल है। याद है ना? चलिए, गुड मॉर्निंग सर। ठंडा है। गुड मॉर्निंग। आज इतना ही। हाँ बोलो बोलो बेटा। सर एक बार और क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन समझा दीजिए। लास्ट वाला, ओके। यस सर। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग टू योर बुक्स 3 लोगों का घर है, रानी का, गीता का और नसीमा का, ठीक है? अब इनकी दूरी कितनी है रोड से, घर की? 90 फीट 90 फीट। अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है? अब ये क्या डिसीजन ले रहे हैं कि रानी कह रही हैं कि मैं सबसे शॉर्टेस्ट टाइल्स यूज करूंगी, ठीक? गीता बोल रही है कि मैं मिडिल्स, एंड नसीमा व्हाट इज डिसाइड द लॉन्गेस्ट टाइल्स यूज करेंगे। अब हमें ये देखना है कि विदाउट एनी कटिंग ये सारे लोगों का टाइल्स हमें तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस टाइल्स, कौन कौन से ऐसे टाइल्स हैं जिससे यूज करेंगे। पता है सर जी के नहीं यस, तो हमने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ 90 फीट, 90 का हेलो स्टूडेंट्स। इट इज द ऑल फैक्टर ऑफ 90। 90 का क्या है? इट इज अ फैक्टर किसका? 90 का। यानी 1 से डिवाइजेबल है, 2 से है, 3 से है, 5 से, 6 से है, 9। अब हम आपके पास 3 ऑप्शन पूछा जा रहा है कि 3 कौन से तरीके हो सकते हैं। यहां पे क्या दिया जा रहा है? सजेस्ट 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस, explains how you get this answer. It means find out the first of all factor of this digit. What is the factor of 90? 1 2 3 5 6 and 9. 9 is a factor of 90. So first of all, Rani, shortest हमने क्या ले लिया? 1 फीट, 1 multiply 1, 1 multiply 1। मिडिल लेना है किसको? गीता को। 2 multiply 2, क्योंकि ये सारे फैक्टर से ए डिवाइजेबल है तो टाइल से भी डिवाइजेबल हो जाएगा बेटा, ठीक है? 3 multiply 3 तीसरा है। अब सेकेंड ऐसे ऑप्शन सजेशन ऑप्शन पे आए, 2 multiply 2, 3 multiply 3 एंड लास्ट longest 5 multiply 5, and third option is here 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है। 3 multiply 3, 5 multiply 5 and 6 multiply 6, यही ऑप्शन, ठीक है? अब मीटिंग मैं एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट चैप्टर कैन यू सी द पैटर्न्स मंडे से पढ़ेंगे बेटा हम लोग, ठीक है? Any doubt?